आप क्या पुलिस के कहने से कुछ भी कर देंगे? पुलिस के कहने से विदाउट लुकिंग इनटू एनी मटेरियल किसी को समन कर देंगे? सर इलेक्शन पीरियड में तो इलेक्शन पीरियड में आप क्रिमिनल बना देंगे लोगों को? क्या डिस्टर्ब करेंगे लोगों के फैमिली को, पीस को? आप ये बताइए ना, यू आर ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, आई एम आस्किंग यू वेरी डिस्पैशनेटली, यही घटना आपके साथ हो तो क्या आपको समझ में आएगी? इलेक्शन का टाइम है, इसका मतलब गांव में 10-20 लोगों को वैसे ही समन कर दो। इफ दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। सेकंड, जरा देखिए, आपने जो समन इशू किया, वो समन का तामिला कहीं है आपके रिकॉर्ड? तो समन का जब तामिला रिपोर्ट नहीं है आपके रिकॉर्ड पर, तो आपने वारंट कैसे कर दिया? चलिए, क्लास ही होगा आज, कोई दिक्कत नहीं। आपने कुछ लिखा, कोई रीजन आपने लिखा क्यों वारंट कर रहे हैं? सर वो कहाँ है तामिला रिपोर्ट? कहाँ है तामिला रिपोर्ट? नहीं है ना? फिजिकली नहीं है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑर्डर में। सर योर रिकॉर्ड, योर ऑर्डर शीट इज सेइंग कि तामिला थाना के मार्फत से किया गया। कोई मुझे दिखा दीजिए ना, कोई रिपोर्ट है थाना का, कोई इंफॉर्मेशन आपके रिकॉर्ड पर होना चाहिए जिसके आधार पर आपने लिखा है या आपके पेशकार ने लिखा, कुछ है तो बताइए मुझे। सर ओनली सर उस समय जो सर बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है सर। हाँ। तो आप क्रिमिनल बना दीजिए लोगों को। फिर अगर ये आपका जवाब है तो आप लोगों को क्रिमिनल बना दीजिए। बना दिया आपने इतने लोगों को, शॉर्ट पीरियड है, यही सब हम रिकॉर्ड कर देते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन, आपका यही एक्सप्लेनेशन है कि शॉर्ट पीरियड था इसलिए हमने कानून की धज्जियां उड़ा दी, कानून को हमने कह दिया रख दो कहीं और इनको वारंट कर दो। Then you should be held liable. You should be proceeded against. Court should consider initiating proceeding against you, directing the competent authority, and write to the BPSC and UPSC also. How can you talk like this, Mr. SDM? कि इलेक्शन का समय था इसलिए हमने, शॉर्ट टाइम था इसलिए ये कर दिया। When you are making criminals or what? You do not understand the consequences of your order. और अगर इसी तरह से ऑर्डर कोर्ट में हम सोचे कि कर दें तो क्या कितने लोगों की जिंदगी खराब होगी? जिसके पास पावर होता है ना, वो अपने को रिस्ट्रेन करता है। बचपन में बड़ों ने सिखाया होगा ना कि जिस पेड़ पर फल लगता है वो पेड़ थोड़ा झुक जाता है। तो बड़े लोग सिखाते थे बचपन में कि जब पेड़ पर फल लगता है तो वो पेड़ झुक जाता है। तो आपको पावर दिया, आपको एसडीएम बना दिया गया, आप पूरे मिसयूज पर उतर आए। जो होता था सर वो हम लोगों को रिकॉर्ड कर सर जो व्हाट्सएप से या फिर ओरल तामिला लगा दिया जाता था सर, और नेक्स्ट डेट पर सर हम लोग उसको अगर आकर के बॉन्ड दे देते थे तो फिर वो खत्म। और अदरवाइज यही प्रोसीजर होगा, यही प्रोसीजर होगा। और अगर आपके व्हाट्सएप पर हम आपको सारी लीवरेज देंगे, अगर आपके व्हाट्सएप पर आया था तामिला तो कोर्ट में भेजने के पहले रिकॉर्ड आपने उसको भी लगा दिया होता, या आपने जवाब में भी लिख दिया होता। कहां कहां क्या क्या एक्सप्लेनेशन लीजिएगा आप बताइए, बोलिए क्या करें इसका। सर फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। आई विल नेवर रिपीट। मुझे आपको माफ करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको माफ कर रहा हूं वैसे ही आपको ध्यान में रखना चाहिए कि माफ करना भी एक गुण होना चाहिए। माफ करना कोई गलत नहीं होता है, माफ करना भी एक गुण होता है। तो आप भी जब लोगों से डील कीजिएगा ना तो इस चीज को ध्यान में रख करके कीजिएगा। अगर भविष्य में इस तरह की कोई बात आई आपके विषय में तो कोर्ट विल टेक वेरी सीरियसली। मैं नहीं चाहता हूं आपके भविष्य को खराब करना। आपको रिकॉर्ड करना होगा कि इसमें चूंकि विदाउट एनी फॉलोइंग एनी प्रोसीजर ये स्टार्ट हुआ था ना, ताकि ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई स्टिग्मा ना हो आगे जाकर के। जैसे आपको बताया ना कि आपके अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाता कि क्यों 107 प्रोसीडिंग हुआ तो एक्सप्लेन करना पड़ता आपको।
वैसे ही आप अगर इस तरह से करेंगे तो उनको भी तो एक्सप्लेन करना होगा कि जब आप अभी घर जाएं और आपको कोर्ट का एक सम्मन मिले अपने घर पर, तो आप दोपहर का खाना भूल जाइएगा, नहीं होगा। तो कोर्ट में हम लोग नोटिस इशू करने के पहले सोचते हैं किसी को। रोज वकील साहब कहते हैं हुजूर नोटिस कर दिया जाए, कहते हैं नहीं, नोटिस करने के पहले देखेंगे आपका केस नोटिस के लायक है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि वी आर अलाइव टू दिस सिचुएशन कि एक नोटिस जब किसी को मिलेगा उसके घर पर, उसके बाद उसकी क्या स्थिति होगी। भोजन छोड़ करके पहले दौड़ेगा, वकील देखेगा, वकील के फीस का इंतजाम करेगा, घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा। सो वी रिस्ट्रेन आवरसेल्फ। आप क्या कर रहे हैं साहब? आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कर ही नहीं रहे। आपके पास कोई मटेरियल ही नहीं था टू फॉर्म एन ओपिनियन। आपने 107 पढ़ा ही नहीं कभी। चूक हुई है यहाँ पर कि नहीं हुई है? क्या लगता है आपको सर? अब आप देखिए कि क्या हुआ। आपने एक दस्तखत कर दिया 107 के ऑर्डर को, उसके आधार पर क्या क्या तांडव हो गया। अगर ये गलत ऑर्डर आपने नहीं पास किया होता तो आगे कोई बात ही नहीं होती। तो ये सारी कार्रवाई के तो दोषी आप हो गए। Your order without application of mind, without following the law, has created all this trouble. I find myself totally disturbed how this is happening. SDO is making false statement in FIR. SDM is not applying his mind before issuing summon to anybody. Police officers arresting anybody on a mere allegation without knowing the judgment of the Honorable Supreme Court. Are we living in a situation where we can understand rule of law? It's really being implemented. अब ये आपको हम पढ़ावे कोर्ट में हर ऑफिसर को बुला करके संभव है क्या? पुलिस जब चार्जशीट फाइल करती है तो उसके साथ पूरा इन्वेस्टिगेशन का ब्यौरा होता है, केस डायरी होता है ना कि साहब ये एफआईआर हुआ, हमने इसको ऐसे इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन में इतने गवाहों का बयान लिया, ये इंजरी रिपोर्ट आया, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, ये मेडिकल रिपोर्ट है। Issuance of summon to anybody, issuance of warrant to anybody is a serious matter. The Honorable Supreme Court has held it